सभी आ जाएँ। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार। 1-2 मिनट लेते हैं। नमस्ते बेटा, नमस्ते। साइन कर लें सभी जल्दी से जल्दी। कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी? मैं ठीक से दिखाई सुनाई दे रही हूँ? दिखाई तो दे रही हूँ, ये स्पष्ट है। एक बार आप मुझे क्लियर कर दें, मैं मेरी आवाज़ आप लोग तक भी ठीक जा रही है प्रॉपर? नमस्कार बेटा। तो बताओ, अब तो सबके एग्ज़ाम के डेट आ गए। सभी के एग्ज़ाम के डेट आ गए, यूजीसी की भी परीक्षा की तिथि आ गई। यूपीएससी के जो बच्चे दे रहे हैं उनकी भी परीक्षा की तिथि आ गई। मुझे लगता है ये 2 ही तरह के जो बच्चे हैं जो अधिक ज़्यादा इस समय जुड़े हुए हैं। एचपीएससी तो पहले से ही है कि होगा, जल्दी ही होगा। अ, कुछ प्रक्रम में अभी थोड़ा-सा डेट एग्ज़ैक्ट नहीं आ पा रही है, लेकिन बहुत लंबा वो भी नहीं खींचेगा। तो एचपीएससी, यूपीएससी, यूजीसी सभी की डेट आ गई और हमें क्या ही चाहिए वो। हाँ, कुछ और भी माँगे होते शायद वो भी मिल जाता। ये बताइए आप लोग में से कौन कौन-सी परीक्षा दे रहा है? यूजीसी कौन-कौन दे रहा है? अपने कमेंट में यूजीसी लिख दें। बहुत कम दिन बचा है अब यूजीसी में भी। जितनी आपको लगभग आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट है। कुछ एक क्लासेस जो हैं जो यूनिट टेस्ट से बची हुई हैं। मुझे लगता है 3-4 दिन आप लोग में सारी क्लासेस जो हैं वो कंप्लीट हो जाएँगी। ठीक, मेरे कहने का ये से आशा है कि यूजीसी की जो क्लासेस हैं वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है? ओके बेटा, वेरी गुड। तो यूजीसी की जो क्लासेस है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट पे हैं। कुछ क्लासेस जो है वो अभी जो पेंडिंग है, कुछ दिनों में ही मुझे लगता है 3-4 दिन में लगभग सभी क्लासेस आपकी हो जाएगी। यूजीसी का जो कंप्लीट बैच है वो खत्म हो जाएगा। बैच खत्म नहीं होगा, सॉरी, ये कोर्स खत्म हो जाएगा और उसके बाद हम अ, जो है वो प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस अभी आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। जो हमारे बच्चे हैं उनको प्रैक्टिस तो ओपन मिल रहा है, सबको मिलेगा प्रैक्टिस। और कुछ मॉक टेस्ट हैं जो एप्लीकेशन पे जो केवल बच्चे हैं एप्लीकेशन पे उन्हीं को मिलेगा। प्रैक्टिस जो है वो ओपन प्लेटफॉर्म पे करवाया जा जा रहा है, लगातार करते रहना। क्लास एक बार अगर खत्म हो जाएगी तो फिर से हम एक डिस्कशन करेंगे। ठीक, तुम इतने बीच में क्या करते रहो, सारी कक्षाएं जो पुरानी हैं वो देखते रहो, बैक टू बैक प्रॉपर देखते रहो कि क्या अभी तुमने कितना समझ लिया, क्या पढ़ लिया है। और अगर ऐसा लगे कि इन सभी कक्षाओं के मतलब मुझे लगता है कि आज तारीख है 20 तारीख है, हार्डली 23-24 तक आपकी सभी कक्षाएं जो है वो समाप्त कर लेंगे। 25 के बाद फिर कोई अगर ऐसा टॉपिक लगेगा ना कि कोई चीज पे थोड़ा सा और बात कर लिया, तुम्हें लग रहा है कि और अच्छे से समझ ले डीप में, तो उसको मेंशन कर देना। मैं लाइव क्लास ना भी ले पाऊँ तो उसको मैं समरी रूप में रिकॉर्ड करके डाल दूंगी उस सेशन में। ठीक है, लेकिन मुझे अपडेट कर देना, ग्रुप पे आप लोग जुड़े हुए हैं टेलीग्राम पर। अभी आपका यही काम है। जितने भी सॉरी, मुझे काफी समय से अ, जो है ये सर्दी हो गई है और खत्म नहीं हो रही है। हाँ, तो आपका फिलहाल काम यही है बेटा। प्रैक्टिस कहाँ पे होगी मैम, कहाँ मिलेगी बेटा? प्रैक्टिस ओपन प्लेटफॉर्म पे होगी, यूट्यूब पे हो सकता, एप्लीकेशन पर भी कुछ प्रैक्टिस जो है मॉक टेस्ट आपके डाले जाएंगे, वो भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, दोनों प्लेटफॉर्म पे होगी। प्रैक्टिस लाइव ही होगी, ज्यादातर चांसेस है कि लाइव हो। और मैं करवा सकती हूँ या फिर मैम जो है वो भी करवा सकती हूँ प्रैक्टिस। एक यूपीएससी देने वाले बच्चे, बस आप जो अभी तक तुम लोग का जो सिलेबस में है, 4-5 यूनिट तक पूरा तरीके से कंप्लीट है। साथ में ये जो क्लास हम ले रहे हैं ये आपके 8वें यूनिट की क्लास होती है।
कुछ क्लासेस जो है वो अभी और भी अपलोड कर दिए गए हैं, आप उसको भी जाकर के चेक कर लो यूपीएससी में। तो जहाँ तक मुझे पता है आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6 यूनिट तक हो गया, 8वां ये चल रहा है। ठीक, 2-3 यूनिट और बचे हैं जिसको हम ये महीना, और जैसा कि मैंने पहले टारगेट बनाया था कि आपके इधर के 20 दिन में वो सभी कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद लास्ट का जो 30 दिन होगा ना, इधर के 30 दिन में हमने ये कंप्लीट कर लिया, लास्ट का जो 30 दिन होगा वो पूरा पूरा प्रैक्टिस का होगा। ठीक, तो आपके लिए समय अच्छा खासा प्रैक्टिस के लिए भी मिल मिल जाएगा, उसको हम मिलके प्रैक्टिस करेंगे। और आपका भी काम वही होगा कि सारे जब क्लासेस आपको मिल जाएंगे उसके बाद आप क्लासेस देखने के बाद फीडबैक भी दोगे, किस टॉपिक पे आपको थोड़ा सा डिटेल वीडियो चाहिए वो भी आप बताओगे। वो काम आपका होगा, क्योंकि आप सभी अलग अलग दृष्टि से तैयारी कर रहे हो और आप ज्यादा बेटर बता पाओगे कि अभी आपको क्या चाहिए। हमने सिलेबस को देखा, सिलेबस को पकड़ा है, सिलेबस में से कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए, थोड़ी बहुत ज्यादा ही बढ़ा दी है, कम ना होनी चाहिए, वो तो हम अपनी तरफ से कोशिश करके चल रहे हैं। लेकिन कोई चीज होता है ना कि आपको पढ़ते वक्त लगता है कि यार ये थोड़ा सा ये और होना चाहिए डिटेल। मैम एचपीएससी के एग्जाम का जीएस कब करवाएंगे? एचपीएससी के एग्जाम का जीएस कुछ ऑलरेडी अपलोडेड है। ठीक, बाकी मैं नोट कर ले रही हूँ आपकी बात, मैं पूछ लूंगी अपने टेक्निकल टीम से कि अभी अपलोड हो रहा है या फिर क्या अपलोड होगा। तो नेक्स्ट क्लास जब होगा तो मैं आप बता पाऊंगी एचपीएससी का देख सके करवाया जा रहा है, करवाया जा रहा है, कब करवाया जाएगा, या आपके शेड्यूल बैच में क्या है। ठीक है, ये मैं उनसे पूछ करके जरूर आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगी, या हो सकता है नेक्स्ट क्लास में ही आपको इन्फॉर्म। लेकिन कल ये तक कि आपको पर इतने समय जब हम क्लास लेंगे ये सूचना आपको तब या तो पहले पहुंच जाएगी या तो मैं ही दे दूंगी। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पढ़ रहे हैं आज हम कामायनी। कामायनी का जो कुछ प्रचलित सर्ग जो है आपके सिलेबस में है, जैसे कि आपके सिलेबस में है श्रद्धा, लज्जा, इड़ा और आशा, जो यूपीएससी के भी सिलेबस में है अलग से। लेकिन मैं ये बहुत कॉन्फिडेंस से कह रही हूँ कि ये कहने को ये 3-4 जो है आपके सिलेबस में है, लेकिन प्रश्न 15 के 15 सर्ग से कहीं से भी पूछ लेता। ठीक है, 15 के सर्ग में से कोई भी लाइन उठा करके पूछ लेगा, ये कहाँ की लाइन है, किसकी लाइन है, कैसी लाइन। ठीक है, तो हम पूरे कामायनी पर के एक फैक्चुअल पे बात करेंगे, कामायनी के सभी सर्गों का सार समझते हुए चलेंगे, और साथ में सभी महत्वपूर्ण जो पंक्तियां हैं पूरी की पूरी कामायनी के, जिसमें आपके सिलेबस में जो लगी है उस पर फोकस मेरा ज्यादा होगा। उसके अलावा बाकी जो सर्गों में है महत्वपूर्ण जितनी भी पंक्तियां हैं उसको हम पूरा उसका एक जो नोट्स तैयार कर रहे हैं कि इतनी इतनी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, क्योंकि कामायनी के को व्याख्या करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, कामायनी की व्याख्या आएगी भी नहीं। और कमायनी जो है बहुत स्पष्ट भाषा में लिखी हुई है, सबका सार अभी हम क्लास में यहाँ डिस्कस करेंगे ही, तो वो चीजें आपको समझ में आ जाएगी, फैक्ट समझाएंगे, कमायनी का दर्शन पे बात करेंगे, वो हम जितनी भी चीजें हैं कमायनी की विचारधारा से रिलेटेड सब पे हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। ठीक है, तो कमायनी के अर्थ विवेचन से तो आपको कोई चीज नहीं छूटी। मसला बस क्या होता है कि इतनी सारी पंक्तियां पूछा जाता है, कमायनी अपने आप में पूरा का पूरा महत्वपूर्ण है। ये केवल आपके सिलेबस में आशा, श्रद्धा, लज्जा, इड़ा जो देख दिया गया है, ये थोड़ा सा एक बस छलावा का काम कर रहे हैं। प्रश्न आपसे दर्शन से भी पूछ लेता है, आनंद से भी पूछ लेता है, संघर्ष से भी पूछ लेता है, कर्म से भी उठा करके पूछ लेता है। तो हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि सभी इन 15 सर्ग में जितनी भी इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं उनकी भी सूची आपको एक बना करके दे दी जाए। तो उसकी सूची कुछ मैंने तैयार करी है और कुछ मैं अपनी टीम से मेंबर में जो है मैम जो है वो भी तैयार कर रही है, और जो बच्चे जो है जुड़े हुए हैं हमसे, आप जैसे कुछ बच्चे भी जो है जो एक्टिव बच्चे हैं वो जुड़े हुए हैं, तो मेरी ही इंस्ट्रक्शन में वो भी काम करते हैं, और मैंने इनसे कहा भी है, और फाइनली जो है मैं उसको एडिट करके आपको एक वो नोट्स में मिल। ठीक, और मैं बिल्कुल चाहूंगी ये भी कि है कि आप लोग के लिए भी ये प्लेटफॉर्म ओपन है, आप लोग भी एग्जाम दे लो, एग्जाम क्वालिफाई कर लो, आई विश। उसके बाद से आप सब भी हमारे चैनल को ज्वाइन करो, हमें मुझे बड़ा खुशी होगी, हमारे साथ जो बच्चे इसमें लगे हुए हैं हमारे साथ पढ़े हुए हैं,
हमसे पढ़े हुए हैं, जानते हैं, हमें जानते हैं और उसके बाद से फिर वो इस तरीके से आगे बढ़-चढ़ के काम करते हैं अब, कि मैम ये भी कर दे रहे हैं, मैम ये नोट्स किस तरीके से बनेगा। तो मुझे अच्छा लगता है। आई विश कि आप सब भी जल्दी से सफल हो और जुड़ सके। सफल होना कोई क्राइटेरिया नहीं है मेरे चैनल से जुड़ने का, मैं पहले भी बता दूँ। लेकिन सफल होना आपके लिए एक बड़ा क्राइटेरिया है, आपके अपने जीवन के लिए एक बड़ा क्राइटेरिया। आप सफल हो जाओ, ताकि आप जो है वो आगे की भी तैयारी कर ठीक सज्जा कर्म की शिक्षा वेरी गुड, वेरी गुड। याद करने का अच्छा तरीका है, 15 सर्ग हैं 15 को याद करने का जो तरीका है बड़ा आप तैयार कर लोगे। कैसे याद करना है इस पे भी हम थोड़ा-सा बात तो जो करेंगे ही कि क्या कैसे बात उसको याद कैसे कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो फिर बात करते हैं सीधे रामायणी पे। वैचारिक जो बातें हैं उस पे हम बात करेंगे। तारों का जाल बिखस बिखरा पड़ा है। वेरी गुड। देखो इस तरह के ट्रिक्स जो है ना वो आपको बड़ी-बड़ी चीज़ें याद करने में बड़ी सहायता करते हैं। तो अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा। ऐसी क्रिएटिविटी आप अपनी भी कर सकते हैं। ये क्रिएटिविटी करें। पिछली बार सर्ग से सवाल पूछा था यूपीएससी। देखो बेटा सर्ग से पूछता तो है और मैं बोल रही हूँ किसी भी स्वर्ग से पूछ लेता है। तो हम केवल आज जो सिलेबस आपके सिलेबस में लगा हुआ है श्रद्धा, लज्जा, ईड़ा और आशा जो यूपीएससी में भी प्लस लगा हुआ है, उनको तो हम पढ़ेंगे ही। मैम ये ट्रिक्स बनाई थी इससे इज़िली याद हो गया था एमपी सेट के एग्ज़ाम में भी आया था। क्रम से लगाने के लिए हाँ, क्रम से लगाने के लिए तो ये आ सकता है। यूजीसी में तो खैर नेक्स्ट लेवल तक भी पूछ सकता है कि किसका कंटेंट क्या है या क्या घटनाक्रम रहा है। ठीक तो ऐसे क्रिएटिविटी या करने से थोड़ा सा याद करने में अच्छा रहता है। ऐसे क्रिएटिविटी आपको मोनोटोनस नहीं होने देती है कभी भी पढ़ाई के लिए। रामायण रामायण इसकी वैसे ये है 1935 में वैसे समानता आती है बाद में इसका प्रकाशन भी 1936 में प्रसाद की बड़ी प्रसिद्ध रचना है कह सकते हैं प्रसाद का प्रतिनिधि काव्य है हिंदी का सर्वोत्तम महाकाव्य है यह काव्य जो है प्रसाद की अ, दार्शनिक विचार की अच्छी कह सकते हैं प्रतिकृति है दर्शन जो है दिखाई पड़ेगा और ये हमने जब प्रसाद को हम पढ़ रहे थे तभी हमने पढ़ा था कि प्रसाद जो है वो स्वयं जो है शैव दर्शन से प्रभावित ठीक है तो उसी शैव दर्शन का प्रभाव उसी प्रतिभिज्ञा दर्शन का प्रभाव आपको इस में मिलता है रचना में कामायनी में कामायनी में केवल जो है वो प्रतिभिज्ञा दर्शन के अलावा अन्य भी दर्शन है जिनकी अभी हम बात करेंगे डिटेल में जिसमें शैव दर्शन प्रतिभिज्ञा दर्शन आनंदवाद समरसतावाद और नियतिवाद की बात करते हैं हालांकि ये सारे जो दर्शन है ये सारे वाद हैं आपस में कोरिलेटेड हैं ठीक है लेकिन फिर भी इन सब की एक अपनी भी पृष्ठभूमि है उसको देख करके भी हम पढ़ेंगे ठीक
15 सर्ग हैं इसमें, 15 अलग-अलग सर्गों में विभक्त है। सर्ग कौन से हैं? चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहित, आनंद। ये 15 है। याद करने का तरीका आप सब अपना-अपना प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अंकिता ने याद किया है वैसे भी याद कर लो, या 3-3 के जोड़े में याद करोगे तो भी याद हो जाएगा। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा ऐसे करके एक 3-3 जोड़ा बना लो तो याद हो जाएगा। अंततः ध्येय क्या है आपको याद होना चाहिए, और बाकायदा ये क्रम से ही याद होना चाहिए। तो कोई भी ट्रिक्स आप आजमा सकते हैं इसको याद करने के लिए। सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको याद हो। ठीक है। कामायनी की कथा क्या है? मूलतः एक फैंटेसी शिल्प है। कल्पना, जिस कल्पना पे आधारित है, एक फैंटेसी शिल्प है। इस जिसमें प्रसाद जी ने अपने समय के सामाजिक परिवेश, जीवन मूल्य, सामयिकता का विश्लेषित कर सम्मिश्रण कर इसे एक अमर ग्रंथ बना दिया है। यही कारण है कि इसके पात्र मनु, श्रद्धा, इड़ा, मानव, प्रेम और बुद्धि के प्रतीक हैं। इन प्रतीकों के माध्यम से कामायनी अमर हो गई है, क्योंकि इन प्रतीकों के माध्यम से जीवन का जो विश्लेषण कामायनी में प्रसाद जी ने किया है, प्रस्तुत किया है, वह आज उतना ही सामयिक है जितना कि प्रसाद जी के समय में प्रासंगिक। सामयिक आज के समय भी आप जब पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा जैसे वो आज की ही बात कर रहे हैं। रचना जो है वो आज की ही बात कह रही है। ठीक है। यहाँ की कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियों को मैंने यहाँ लिया तो है, लेकिन अभी हम इसमें और सारी पंक्तियों को भी ऐड करेंगे। ठीक। चलिए कुछ पॉइंट्स पे और बात कर लेते हैं। बस आप सब बने रहे, मैं पेपर ले लूँ ताकि हम ये लग रहा है कि ब्लैंक पेपर। सॉरी, आपका थोड़ा सा टाइम ले रही हूँ। कोशिश है कि चीजें थोड़ी सी इसको अगर मैं लिखती रहूंगी तो आप लोग को ज्यादा समझ में आएगा। नोट्स जो है वो तो मैं इसके हिसाब से पूरी बना दूंगी, बना रही हूँ। इनफैक्ट मैं खुद ही वो नोट्स बना रही हूँ। लेकिन अभी जो है हमें तो लिख के ही समझना पड़ेगा। अच्छी सुंदर हैंड राइटिंग से थोड़ा सा जूझना पड़ेगा। कोशिश मेरी यही है कि पॉइंट्स में लिखेंगे, बुलेट फॉर्म में लिखेंगे, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोग को। लेकिन चूंकि नोट्स तो मैं आप लोग को दूंगी, इसलिए आप उसमें परेशान नहीं होंगे। प्रॉपर तैयार करके ही नोट्स में दे रही हूँ। जितना आज हम लोग डिस्कस करेंगे उसको मैं नोट करके दे दूंगी, ताकि आपको अलग से नोट करने की जरूरत ना पड़े। ब्लैंक पर जो है नहीं मिल रहा। नहीं मिला। चलो यही यहीं पे बातचीत करते हैं थोड़ा। जहाँ जहाँ ब्लैंक शीट मिलेगी वहां
जी, कुछ चलो मैं यहीं पे पढ़ा रही हूँ। मुझे लगता है कोई समस्या नहीं आएगी, समझने में तो कोई समस्या नहीं आएगी। मेरा प्रयास ये था कि थोड़ा-सा इसको लिखते भी चलते ना तो ज़्यादा सही रहता। इसमें देख लूँ क्या कहीं और भी है? कि मैं ब्लैंक शीट कहीं होगी तो उसी को ले लेते हैं, ठीक है? ये देखो, पूरे नोट्स जो ये बनाए, ये नोट्स भी अपलोड करनी है मुझे जब मैं बहुत जल्दी इसको अपलोड कर दूँगी। कुछ चीज़ें जो हैं इसमें जो कम ज़्यादा हैं, उसको सही करवा रही हूँ। ओके, अब हमारे पास आ गई एक ब्लैंक शीट। ये विज़िबल है बेटा? एक बार मुझे क्लियर कर दो, आज बहुत टाइम इसमें वेस्ट हो जाए। विज़िबल है ना? चलो लेकिन मैं ये खत्म करके ही मानूंगी। थोड़ा सा हो सकता है आज आप लोग को देर बैठना पड़े, लेकिन एक पूरा इसका सार आज हम एटलीस्ट कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? ठीक। हाँ, हम बात कर रहे थे इसके सर्ग। सर्ग जो है वो ऑलमोस्ट आपके जो है वो आपको याद करने ही पड़ेंगे। उसका कोई वो नहीं है कि इसको छोड़ दूं या पढ़ने से होगा। ट्रिक्स बना लो और याद कर लो, ठीक है? दर्शन, दर्शन जो है वो इसमें मुख्यतः हम 4 दर्शन पे बात करेंगे, ठीक है? पहला दर्शन क्या है आपका? ये है शैव दर्शन, ठीक है? दूसरा है आपका इसी का से संबंधित प्रतिभिज्ञा दर्शन। ये दोनों दर्शन जो है वह अधिकतर जो है वो कामायनी में प्रभावित दिखते हैं। अगला जो है वो है समरसता वाद या समरसता दर्शन। उसके बाद जो आता है वो चौथा नियतिवाद। अब ये दर्शन क्या है और इनका की क्या उपयोगिता है कामायनी में, इसको भी हम करते चले देखो, क्योंकि प्रश्न ना अब आपसे इसी तरीके से पूछेगा। कामायनी में कुछ अलग प्रश्न बनाना चाहिए, ठीक? तो पहले हम दर्शन पे बात कर लेते हैं, उसके बाद मैं सार पे जो है वो सीधे आऊंगी। तो दर्शन क्या है? पहले शैव दर्शन के भीतर ही ना आनंदवाद। आनंदवाद हालांकि एक अलग दर्शन भी है, अलग अलग वाद भी है, लेकिन शैव दर्शन के अंतर्गत ही हमको देखते हैं। यह क्या कहता है? इसमें सबसे पहले तो जो शुभ गुण होते हैं मनुष्य की, उसकी प्रधानता की बात करते हैं, ठीक है? शुभ गुण क्या है? 3 गुण विशेष है: रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, ठीक है? रज, तम और सत। ये क्या है? सतगुण की प्रधानता मानता है, या सत जो है आनंदवाद की उत्पत्ति अंततः तब होती है जब सतोगुण की प्राप्ति हो जाती है, या सद्गुण मानता है। दूसरा इसका क्या और ध्येय है? ये भटकाव से, मनुष्य के सांसारिक भटकाव में से मुक्त की बात करता है, ठीक है? मनुष्य जो है वो इस संसार में कर्मरत है, और उसके क्रम में उसे कई सारी बाधाओं को, कई सारे अन्य प्रलोभन को, आकर्षण से भी गुजरना पड़ता है। लेकिन अंततः वो जो है मनुष्य जो है जो अपने कर्म पथ पे लगातार चलता रहता है कि बिना किसी अन्य भटकाव के द्वारा, वह जो है अंततः मुक्ति की तक पहुंचता है। तो भटकाव से जो है वो दूरी है, भटकाव से मुक्ति की बात भी करता है।
साथ में उससे जब भटकाव से तो शुभ गुण मनुष्य में अधिक होना चाहिए, जिससे भटकाव से जो है उससे मुक्ति प्राप्त होती है। और जब यह होगा तभी जो है वो परम शिव का ज्ञान प्राप्त होता है। अब शिव जो है वह केवल जो आपके आदि योगी शिव नहीं, यह जो शिव है परम ज्ञान का शिव का भी द्योतक बन जाते हैं यहाँ। ठीक है। कामायनी में जब हम अंतिम सर्ग पे पहुंचते हैं, जब हम सीधे दर्शन पे पहुंचते हैं, तभी आपको आप देखते हो कि एक शिव के स्रोत की उत्पत्ति वहीं से दिखाई देती है। और अंत तक जब हम अंतिम सर्ग पे पहुंचते हैं, आनंद तक पहुंचते हैं, तो वही जो है प्राप्त हो जाता है हमको शिव रूप में। तो ये भी एक इसमें जो है आनंदवाद की प्रतिष्ठा जो है करते हैं, आनंदवाद की स्थापना आप देखोगे, जो कि एक प्रमुख दर्शन के रूप में यहाँ पर पे आएगा। ठीक है। अगला है प्रतिभिज्ञा दर्शन। ठीक है, प्रतिभिज्ञा दर्शन क्या होता है? जैसा कि नाम से स्पष्ट है, क्या है ये? प्रति और अभिज्ञ दो चीजों से मिलकर बना है। मतलब जो चीज थी पहले, उसके बाद उसके प्रति मनुष्य जो है वो अभिज्ञ हो गया, पर उस चीजों के बारे में फिर से पुनः उसकी याद करवाना, मतलब पहले से देखे हुए या पहले से जाने हुए को फिर से पहचानना। ठीक है। ये आपका प्रतिविज्ञा दर्शन करता है। यह कश्मीरी शैववाद है या कश्मीरी दर्शन है प्रतिविज्ञा दर्शन। इसके बाद मामले में इस तरह के प्रश्न पूछ ही जाते हैं। ठीक है? और जरूरी क्या है? अद्वैतवादी है। देखो, एक तो शैव का दर्शन है। शैव का दर्शन वैसे भी अद्वैतवादी दर्शन है। ठीक। क्या मानता है ये? किसी प्रकार से यह मानता है कि कोई प्रकार से सांसारिक कोई चीज जो है वह न झूठ नहीं है, उसकी सत्यता अपनी है, और न कोई चीज क्षण में खत्म हो जाने वाली है, कोई क्षणिक नहीं है, बल्कि क्या है? शाश्वत है। और शाश्वत किस रूप में है? शाश्वत शैव के रूप में है। ठीक है। इस प्रकार यह किसको केंद्रित मानता है? आत्म पहचान को, आत्म विश्लेषण कर आत्म पहचान को केंद्र करता है। ठीक। शॉर्टकट में हम पढ़ते जा रहे हैं, जितना जरूरी है आपके सिलेबस में, जितने प्रश्न पूछने की संभावना बन सकती है दर्शन से, उतने फैक्ट जो है वो हम करें। इसके नोट्स मैं दूंगी बेटा। ठीक है। अगर आप पढ़ते पढ़ते समय अपने नोट्स बना रहे हो तो भी चलेगा, नोट्स तो समानता में दो। अगला है समरसतावाद। समरसतावाद, समन्वयवाद। समन्वयवाद पर जोर देता है क्या? वही अद्वैत का भाव कि कोई भी चीज द्वैत नहीं है। ठीक है। कोई भी जो है तत्व है वो अलग नहीं है, बल्कि दो अलग अलग जो विरोधी तत्व होते हैं, वह जब एक हो जाते हैं तो एक नई शक्ति, एक नई उनके समन्वय से एक नई बड़ी शक्ति का जन्म होता है। और समरसतावाद, समरसता की बात कई जगह जो है वो प्रसाद जी ने अपनी रचना में करी है। ठीक। अब वह समरसता किसी का भी हो सकता है। समरसता जो बात करते हैं वो जड़ और चेतन की समरसता की बात करते हैं, गुरु की समरसता की बात करते हैं, जो आत्मा है उस परमात्मा की समरसता की भी बात कर रहे हैं। ठीक है। तो समरसतावाद भी इसमें प्रमुख जो है वह दर्शन है। ठीक है। अगला है नियतिवाद। प्रारंभ में ही जो होता है आपके रामायणी का, वही इसी दर्शन से हो, इसी विचारधारा से होता है। नियतिवाद क्या है? भाग्य को मान के स्वीकार लेना, यह एक स्वीकारता देता है। ठीक है। यह भाग्य के भरोसे बैठना नहीं है। ठीक है। यह भरोसे नहीं बैठ रहा है, ये बात नहीं करे। क्या मान रहा है, करता है ये? इसका तात्पर्य क्या है? कि स्वीकार्यता होनी चाहिए कि वर्तमान में जो चीज है उसको वैसे ही स्वीकारो, और स्वीकार करके आगे कर्मरत हो जाने को प्रेरित करता है। चाहे अगर आप वह मनु को देखेंगे, श्रद्धा को देखेंगे, पीड़ा को देखेंगे, सब सब जो है वो यही स्वीकार करते हैं, नियति को स्वीकार स्वीकार करते हैं, और वही नीति जो है वही स्वीकारता आगे कर्मरत होने में सहायक होती है। ठीक। तो ये नियतिवाद का भी है।
और बहुत सकारात्मक दृष्टिकोण है इसमें नियतिवाद। ठीक है? तो ये भी दर्शन आपको बहुत जो है प्रचलित रूप से दिखता है, इम्पोर्टेंट है, चारों का चारों दर्शन है, हो सकता है क्या पूछ ले, किसी भी दर्शन को उठा करके पूछ सकता है कि इसका जो है कुंजी क्या है, कोड क्या है या सेंट्रल आइडिया थीम क्या है, अब ये इस तरह के भी प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है? अधिकतर अगर कहोगे सबसे प्रभावशाली दर्शन क्या है, तो प्रतिभिज्ञा दर्शन चूँकि हम जानते हैं ये पूछ ठीक है? तो ये जो है वह सबसे प्रचलित दर्शन है। प्रभावशाली जो इस पूरे में है वो समरसतावाद ज़्यादा प्रभावशाली है अधिक, लेकिन प्रतिभिज्ञा जो है बहुत ज़्यादा चर्चित दर्शन है। ठीक है? इस तरह के प्रश्न हो सकता है अब पूछ ले और जब ये पूछेगा तो जो संपूर्ण कामायनी को अपने केंद्र में रखता है इस तरह का प्रश्न, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया आपके दर्शन की बात कि कौन-कौन सा दर्शन है। अब चलो शुरुआत करते हैं एक-एक सर्ग से। ठीक है? शुरुआत कर रहे हैं। शुरुआत करने से पहले सबसे हम जान लें कि आधार क्या है? फिर कामायनी लिखने का मूल जो रहा आधार क्या है? और प्रचलित है कि शतपथ शतपथ ब्राह्मण जो है ग्रंथ और जो जिसका उल्लेख ऋग्वेद में भी है। ठीक है? शतपथ ब्राह्मण और ऋग्वेद में जो प्रलय है, प्रलय का वर्णन है, वो भी किससे है? जल प्लावन से। जल की तिरेक से जो विभीषिका है, प्रलय का जो वर्णन है, वो आपको सतपथ ब्राह्मण और ऋग्वेद के से शुरुआती जो है उसमें दिखाई पड़ता है और उसी को आधार मान करके इन्होंने रामायणी की जो शुरुआत करी है, वो यही करी है। तो बेस ग्रंथ हो सकते हैं, ये भी प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक है? तो यहाँ से भी एक जो है मानते हैं, अगर दोनों में से एक है ऑप्शन में आपको चूज करना है तो शतपथ ब्राह्मण जो है वो अधिक निकट सही जवाब है। इस तरह के जब प्रश्न पूछता है कि कंफ्यूजन होती है ना तो निकटतम सही को केंद्र में है माना जाता है या सही कर ठीक है वो सही होते हैं ठीक है अब आगे एक और हाँ समझ लें प्रतीक व्यवस्था कमानी की प्रतीक व्यवस्था भी बहुत इम्पोर्टेंट है कमानी की प्रतीक व्यवस्था और नागमती की प्रतीक व्यवस्था दोनों ही बहुत महत्व तो पहले हम समझ लेंगे प्रतीक समझने से पहले हम अगर हम समझते हैं पात्र कौन ठीक पात्र हम इधर लेंगे ठीक? पात्र कौन कौन से हैं पहले है श्रद्धा श्रद्धा और यही कामायनी भी है काम की पुत्री काम गोत्रजा कई बार इसमें संबोधित किया जाएगा यही है कामायनी ठीक है ये है श्रद्धा अगले हैं मनु फिर अगला पात्र है ईड़ा फिर है मानव मानव कौन है श्रद्धा और मनु का पुत्र है ठीक है उसके बाद आपका आता है मनु इसी को कई बार कुमार भी कहा जाएगा तो कंफ्यूज नहीं होना ठीक है मानव जो है वही कुमार भी नाम से उसको संबोधित किया जाता है एक और पात्र है जो आते हैं आकुली किरात कम उल्लेख है लेकिन जो कि कहानी में बहुत महत्वपूर्ण उल्लेख रहते हैं और एक अलग जो पात्र कह सकते हैं गौड़ पात्रों में ये आते हैं लेकिन सीमित पात्र हैं इसलिए ये पूछे जा सकते हैं आकुली किरात किरात क्या है जो कह सकते हैं गलत शक्तियों का बुरी शक्तियों का राक्षसी शक्तियों का प्रतीक है ये लोग यहाँ पर प्यार है ठीक तो ये इतने तरह के पात्र हैं प्रतीक भी देख लें पहले श्रद्धा है ठीक है श्रद्धा क्या है तो हृदय का प्रतीक है हृदय वह जो कोमल है हृदय मनुष्य को कभी भी अकेला नहीं छोड़ता है हृदय जो है वो हमेशा बदली परिस्थितियों में भी मनुष्य का साथ रहता है बहुत कोमल भाव के साथ रहता है तो श्रद्धा प्रतीक है हृदय का मनु प्रतीक है आपके मन का मनुष्य मन का ईड़ा जो है वो प्रतीक है बुद्धि का ठीक है अगला है ये जो कुमार है वो प्रतीक है मानव का
इसी की सृष्टि के लिए, इसी मानव की सर्जना के लिए, मानव की सृष्टि जो है, चूँकि प्रलय हो चुका है ना पूरा, अब भविष्य जो है वो किस पर आधारित होगा? भविष्य जो होगा वो मानव पे आधारित होगा। तो इसी की सृष्टि के लिए जो है वो पूरा प्रक्रम जो है, ये सारे जो है शुरुआत होंगी। उसके बाद है आकुलिकेरा जो कि आसुरी शक्ति की प्रतीक है। प्रतीक की बात करूँ तो जो शिव का क्षेत्र है, हिमालय और कैलाश जो है, वह जो है मनुष्य के अंततम जो परिणति होती है, या कह सकते हैं मोक्ष जो है उसका प्रतीक है। ठीक है? तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रतीक जो है वो उसमें पूछे जाते हैं। ठीक। अब देख लो जगह कौन कौन सी है, इसका उल्लेख आया है। ये भी हो सकता है पूछ ले, पूरे रामायण में कौन कौन सी जगह का उल्लेख है। तो जो कुछ प्रचलित जगह है जिसका नाम आएगा वह याद रख लें आप लोग। जैसे कि स्थान में सबसे पहले तो आता है हिमालय का तलहटी प्रदेश। ठीक है, हिमालय तो समग्र रूप से हिमालय, यहाँ से कहानी की शुरुआत। दूसरा, गांधार प्रदेश का नाम है। ठीक। अगला जो नाम आता है सारस्वत प्रदेश, जहाँ से आपकी इड़ा जो है ठीक है। उसके बाद अगला जो आता है कैलाश क्षेत्र का, जहाँ अंततः मोक्ष की बात होती है। इसके अलावा पर्वत, नदी, सबका तो कई कई बार जो है वो उल्लेख होगा। ठीक। कमानी का जो भौगोलिक परिवेश है ये सत्य में बहुत अच्छा है। बीच में और कई कई चीजों का नाम आएगा, कई जगहों का, अ, देव स्थानों का भी नाम इसमें आता है। स्वयं मनु जो है वो कई बार अपने संवाद में प्रयोग करेंगे। इन सबको भी मैं ऐसे प्लेटफॉर्म में ना लिख दूंगी कि सहूलियत हो जाए। ठीक। तो शुरू करते हैं कथा। शुरू करें। बोलो सत्यनारायण भगवान की। चलो शुरुआत करते हैं। पहला जो सर्ग है वो शुरुआत होता है किससे? यही जल प्लावन से। पूरी जो सृष्टि है वो जल प्लावन में डूबी हुई है। और इसी जल प्लावन में दिखाई पड़ता है एक, जो प्रलय के बीचों बीच एक मनुष्य, जो कि हिमालय पर्वत के इस शिखर पे बैठा हुआ है। कौन है? मनु। ठीक है। मनु जो कि बहुत ही, देखने से प्रतीत हो रहा है, निराश है, हताश है, और साथ ही अपने अतीत के स्मृतियों में डूबा। अब वो अतीत की स्मृति क्या जो है, देखने में तो चिंतित अवस्था में प्रतीत हो रहा है, बार बार चिंतनशील भी है, क्योंकि प्रलय की इस अवस्था में कोई अन्य बचा नहीं है। मनु जो है, जो देव है एक, ठीक है, देव के समूह से समूह है, और जो है वो अकेले मात्र बचे हैं इस प्रलय में। और एक चिंता है, मानव जो सभ्यता है उसके भविष्य की भी चिंता है, साथ में अतीत की स्मृतियां भी हैं। अब अतीत की स्मृति में वो देखते हैं, क्या में वो याद करते हैं कि उनका अतीत कैसे जो है वो जीता है, जिया उन्होंने। देवों का भोग विलास इसमें दिखाई देगा आपको। भोग विलास कैसे हुए, जो देवता थे वो किस प्रकार विलास की ओर धीरे धीरे कर गए, जाते जाए, मतलब कैसी पतनशील अवस्था, पतनशील अवस्था दिखाई देगी। और यही जो इनकी पतनशील अवस्था होती है, वह देव जाति के विनाश का कारण बनेगी। विनाश होगा, क्योंकि जो है, अब जो वासना है वो बहुत ज्यादा आ गई है, और अतिरेक जो है वो शक्ति प्राप्त करने की भी प्रबल इच्छा कहीं ना कहीं देवों में हो गई है। तो उसी प्रकार से उनका दिन ब दिन जो है चारित्रिक और पतन होता जाएगा, जो उनके अपने विनाश का कारण बनेगी। क्योंकि उस समय तो मनु भी जो है वो देवों के साथ ही हैं। अंततः जब परिणति देखते हैं तो काफी चिंतित भी हैं, और उस जो समय जो है, मनु की आत्म मंथन की स्थिति भी जो है चलती रहेगी। चिंतनशील मनुष्य
जो है वो मनु बैठे हुए हैं और इसका वर्णन जो है वो आपको पहला जो भाग है, चिंता, ठीक है? इसमें दिखाई पड़ेगा। इसके बाद दूसरा सर्ग यहीं से शुरू होगा, आशा। देखो, जब चिंता मनुष्य को बहुत ज़्यादा होती है और अंततः जब अ, वास्तविक चिंतन पर पहुँचता है, तो भीतर कहीं न कहीं एक विचार जो है वो कौंधते हैं और अंततः एक अंतिम विचार की परिणति पे मनुष्य होता है। तो भीतर एक कहते हैं शमन भी होता है और एक नई आशा का संचार भी होता है। लगता है कि अच्छा ठीक है, हम एक समस्या को लेकर के तुम रात भर सोचो, सुबह होने के उपरांत क्या होगा? लगेगा कि हाँ, इसमें कुछ खोजा आ सकता है। तो ये जो चिंता है, दरअसल वो चिंतन की भी एक प्रक्रिया चल रही है। भीतर कहीं न कहीं एक आशा का संचार होगा और यहीं से जो दूसरा सर्ग है, आशा सर्ग वो शुरू हो जाएगा। ठीक है? मनु जो है वो पूरे रात भर जो है वो चिंतन करते हैं और चिंतन करते ही उन्हें समझ में आता है कि ये जो विचार होते हैं, यह खत्म होने वाले हैं, क्षणिक हैं, जो है अंततः नहीं चलते, विचार आते हैं, उत्पन्न होते हैं और खत्म हो जाते हैं। शायद यही मनुष्य के जो है कष्टों का कारण होता है। और एक ये भी कहा है कि प्रलय की जो रात्रि है वो समाप्त तो हो चुकी। प्रलय आया, रात भर वह चिंतन किए और अब जो है प्रलय की जो है समाप्ति हो रही है। प्रलय की जो काल रात्रि है उसकी समाप्ति हो गई है। नया सवेरा हो रहा है और ये नया सवेरा, नया जो आत्म मंथन की जो अवस्था है, वो मनु के भीतर एक आशा का संचार कर रही है। ठीक है? जब आशा का संचार होता है तो एक कुछ नई जो भीतर ऊर्जा आ रही है और साथ में इसमें सहयोग कौन करता है? प्रकृति का जो बदलाव है। प्रकृति जिसका विनाशक रूप उन्होंने देखा, चिंता के सर्ग में भी कुछ का कुछ रूप है, समझ में आता है। अब जो प्रकृति में के रूप में भी परिवर्तन होता है और प्रकृति का जो बदला हुआ स्वरूप है वो आपको इसमें दिखाई पड़ेगा। ठीक है? आशा थोड़ा-सा ध्यान से भी पढ़ें क्योंकि आपके यूपीएससी के भी सिलेबस में। कहानी देखो थोड़ी ध्यान से पढ़ लो। हाँ, सार जो है वो समझ लो। पंक्ति पढ़ते वक़्त तुम्हें कोई समझ ठीक हाँ, वहाँ एक होता है। अब जो है मनु जो है वह कर्मरत थोड़े से प्रतीत होंगे और उसके बाद से अपने रहने-सहने की व्यवस्था जो है वो करने लगेंगे। इस क्रम में उन्हें एक गुफ़ा का जो घर मिलता है, जिसको गुहा बार-बार कहा जाएगा, जो है वहाँ पे मनु जो है वो रहने लगते हैं। हालाँकि भीतर जो है वो आशा का संचार तो रहे हैं लेकिन उनका एकाकीपन तो उनके क्योंकि कोई नहीं है प्रलय में अभी वो जो है फिलहाल एकमात्र जो है वो बसते हुए दिखाई पड़ेंगे। ठीक? तो भीतर एकाकीपन एक है उनके भीतर या एकाकीपन एक जो तलाश है एक साथी की भी के भीतर जो है आशा तो उत्पन्न हो गई है तो आशा रूपी जो मनोविकार है क्योंकि ये जो सारा सर्गों का नाम है ना वो किस पर आधारित है मानसिक जो वृत्तियां हैं जितनी ये चिंता आशा श्रद्धा काम वासना जो भी सारा है वो क्या है वो सब मानसिक वृत्ति एक मानसिक व्यवहार करने का तरीका है उसी पे सारे सर्गों का नाम बेस्ड किया गया है ठीक है तो एक आशा का संचार तो है ही और इसका प्रतिफल क्या हो रहा है कि मनु जो है वो अपनी इच्छा के प्रति भी दृढ़ है और यही है वजह है कि आशा के उनके भीतर है और चिंतनशील भी हैं, एकाकी हैं, एक साथी की तलाश में है। ऐसे में उनको सामने आती हैं, उनके पास आती हैं श्रद्धा और यही जो है श्रद्धा सर्ग जो है वो शुरू होता है यहाँ। पे। मनु जब एकांत समय में है विचार कर रहे हैं, अचानक से उनको किसी होने का प्रयास होता है। वह देखते हैं कि तो सामने एक बड़ी खूबसूरत सी शाम ने बकायदा उसका उनका वर्णन किया है। ठीक है? वह देखते हैं एक सुंदर सी युवती और देखो अभी तक तो जो है मनु जो है वो अपने भीतर भी है एक एकाकीपन का महसूस कर रहे हैं। तो वह इस युवती को देखते हैं और एक संवाद सा चलता है। युवती का भी प्रश्न होता है और जो है वो भी प्रश्न पूछते हैं आपस में है कि कौन हो? बात-बात के क्रम में पता चलता है कि जो श्रद्धा है वो काम गोत्रजा है। काम की गोत्र में उत्पन्न हुई पुत्री। ठीक है? जो कि इसीलिए यह कामायनी भी कहलाती ठीक है अब वह मनु को देखती है श्रद्धा जो मनु को देखती है एक सुंदर अच्छे
बलिष्ठ जो है वो पुरुष है और साथ में चिंतनशील पुरुष है। देखो महिला को ये चीज जो है वो अधिक आकर्षित करती है कि वह चिंतनशील है और श्रद्धा के भीतर जो है वो प्रेम, चूंकि श्रद्धा हृदय का प्रतीक है तो उसके भीतर प्रेम का जो संचार है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो वो मनु को देखती है और यह प्रक्रम में साथ बताती है कि वह दूर गांधार प्रदेश से प्रकृति के सौंदर्य का दर्शन ही करते करते वो यहाँ पर आ पहुंची है। उसने मनु को देखा और मनु को की गुफा के पास पहुंची और हाँ मनु से बातचीत करती है, क्योंकि भीतर जो है वो अपनी जिज्ञासाओं का शमन करने के लिए, क्योंकि कोई नहीं है ना, प्रलय की जो है हो चुका है, तो जिज्ञासाओं का शमन करने के लिए वह मनु से मिल बात करती है, बातचीत करती है। प्रारंभ में जो है मनु बहुत निराश दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, निराश है अपने स्थिति को लेकर के, और साथ में वह बताते हैं कि किस प्रकार से वह देवों का जो विनाश है वो ये है, वो उसका जो प्रक्रम है, ऐतिहासिक परिवेश है, उस पर थोड़ी सी थोड़ा सा कह सकते हैं प्रकाश डालते हैं उनसे कि किस प्रकार से देवों का विकास हुआ और धीरे धीरे जो है वह चलता गया। ये सारे मनुष्य श्रद्धा से संवाद होता है। श्रद्धा जो कि जीवन के संचरण के, मनुष्य मानव सभ्यता के विकास के लिए मनु का सहयोग करती भी है, क्योंकि ये भी पता है कि कोई भी अब अंततः जो है वो बचा नहीं है। तो भविष्य जो है वह किस प्रकार से चलेगा, मानव सभ्यता कैसे चलेगी, इस प्रकार से इसलिए वह भविष्य का सुंदर निर्माण करना चाहती है। और वह मनु से स्वयं ही आगे बढ़कर जो है वह इस बात का सहयोग करती है, अपने बात को निवेदन करती है। और चूंकि मनु जिसने भी जो है वह साथी की आवश्यकता है, एकाकीपन को दूर करना चाहते हैं, वह भी श्रद्धा के इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं और श्रद्धा का इसमें एक समर्पण भी दिखाई पड़ेगा। ये आपका तीसरा सर्ग जो है, श्रद्धा सर्ग, इम्पोर्टेंट सर्ग है बहुत। इसमें इतनी सारी कथानक जो है वो चलते हैं। मैं बहुत शॉर्टकट में बता रही हूँ बेटा, लेकिन इतना बता रही हूँ कि तुम्हारी परीक्षा में कोई चीजें अगर सार से जुड़ी, कहानी से जुड़ी, कथा से जुड़ी चीजें आएंगी, तुम उसको भूलोगे नहीं। ये सारी चीजें मैं लिख करके दे दूंगी, अभी तुम पढ़ लो, अगर बुलेट फॉर्म में नोट बना रहे हो तो बना भी लो, थोड़ा सा मैं लिख के दे दूंगी तो तुम लोग को ज्यादा सहूलियत होगा। मेरा प्रयास तो था कि मैं इसको लिख करके ही आज तुम्हें सीधे इसी की पीपीटी पे पढ़ाऊं। जय जय हो। अच्छा ठीक है ठीक है, समझ गए। सत्यनारायण कथा की जय हो कर रहे हो। ठीक है, हाँ। यहाँ पर है अगला, इसी के साथ जब जहाँ श्रद्धा का पूर्ण समर्पण होगा, वहीं पे आ जाएगा अगला जो सर्ग है आपका काम। ठीक, काम कितने नंबर का सर्ग है? चौथा नंबर। ठीक है, अब श्रद्धा और मनु दोनों का आपस में श्रम पूर्ण समर्पण है। ठीक है, अब यहाँ पर चूंकि श्रद्धा सौंदर्य सुंदर है, तो श्रद्धा के सौंदर्य जो है और मनु का और प्रेम जो है, वो मनु के भीतर एक उल्लास जो है वो भरते हैं। मनु के भीतर एक नए जीवन तरंग जो है विकसित होता है। में भी श्रद्धा का पूर्ण समर्पण और निश्चल प्रेम जो है वो मनु को जो है अपनी पूर्व अवस्था से मुक्ति करवाते हैं। और इस क्रम में मनु जो है वो श्रद्धा को अधिक और जानना चाहते हैं, बात करते हैं। श्रद्धा जो है वो उनके भीतर निकट है काफी ज्यादा मनु के। मनु जो है वह सोते हैं और सोते समय उनके एक सपना आता है। सपने में उनके पास कौन आता है? काम। काम जो इनकी पुत्री है। ठीक है, काम जो है वो आते हैं और वह आकर मनु से संवाद करते हैं। ठीक है, संवाद क्या कहते हैं, और वो उसी क्रम में वो बताते हैं कि भाई वो पत्नी है, अरे पुत्री है, कौन? श्रद्धा, कामरुद्रजा है। और वह जो है श्रद्धा के पिता है। श्रद्धा के पिता काम की पत्नी रति, यही सारा पूछा जाएगा। श्रद्धा की माँ कौन है, कहते हैं श्रद्धा के पिता क्या है, क्या संबंध है रति का इनसे, इस तरह की चीजें पूछी जा सकती है।
और बोलते हैं कि काम और रति ने मिलके इस दुनिया का जो है सृष्टि का जो है वो निर्माण किया, संचार किया। और वो साथ में मन को है वो उत्साहित भी करते हैं उनके भीतर ये साथ संचार भी करते हैं कि अब भविष्य के लिए ये सृष्टि के निर्माण के लिए आपको श्रद्धा के साथ जो है वो आगे आना पड़ेगा। और काम की ही प्रेरणा से ये प्रश्न पूछ भी सकता है। इसके काम की प्रेरणा से जो मनु है वो आगे आते हैं और सृष्टि के निर्माण के लिए, नई सृष्टि के संचरण के लिए श्रद्धा के साथ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे तक है काम। उसके बाद अगला यहीं से शुरू होता है, अगला जो सर्ग है वो है वासना। वासना श्रद्धा मनु का आकर्षण है। ठीक है, विपरीत शक्तियों का प्रेम भी है। यहाँ पर जो है वह अद्वैत की भावना भी है। ठीक है, तो श्रद्धा मनु का आकर्षण, दो अलग अलग शक्तियों का मिलना, अद्वैत की भावना, और साथ ही श्रद्धा का जो रूप लावण्य है वो इसमें इस सर्ग में दिखाया जाएगा बढ़। और उसका आधार कौन है? प्रकृति बनी। प्रकृति जो श्रद्धा के रूप लावण्य का भी आधार है और भावों के उत्सर्जन का भी आधार बनेगी। एक चीज और जो समझ में आती है कि जो मनु है वह अपने सुख को अधिक ध्यान देता है। वो समझता है सुख अपनी अवस्था को देखता है कौन? देव की ही प्रजाति का है मनु। और देव जो है वो इसी चीज से जो है पीड़ित रहे थे। यही उनके पतन का कारण बनी थी। ये चारित्रिक पतन और भोग विलास ये जो है उनके पतन का कारण बनेगी। मनु जो है वहां से निकल तो आए, आत्म मंथन की स्थिति चल तो रही है, लेकिन भीतर जो है वो जो तत्व है वो पोषित तो है ही। तो मनु जो है वो बार बार जो है वो अपने ही हिसाब से देखने के प्रयास करते हैं। एक भीतर उनके अहंकार भी जन्म लेता है। ठीक। और जो है वह अपने सुख को भी देखते हैं। जबकि श्रद्धा जो है वह मनु के सुख को प्रश्न देती है। तो यहाँ दो भाव दिखाई पड़ेगा। श्रद्धा के भीतर आपको नारी भाव दिखाई पड़ेगा, जिसमें नारी जो उसके जो गुण होते हैं त्याग, समर्पण, प्रेम, ये दिखाई पड़ेगा। और मनु के भीतर पुरुष भाव दिखाई, जिसमें अहंकार और स्वार्थ या स्वयं की जो इच्छा को सर्वोपरि ये भाव दिखाई पड़ेगा। ठीक है। नमस्ते मैम, आज तो हमारी क्लास छूट गई। क्यों छूट गई? नहीं बेटा, छूटी नहीं है, चिंता मत करो, क्लास चल रही है अभी। थोड़ी इसे चल चुकी है, थोड़ी नहीं ज्यादा चल चुकी है, लेकिन अभी जितनी चली है उतनी बची भी है। परेशान मत हो, और क्लास तो खैर आपको मिल ही जाती है। आप लोग मुझसे कभी भी प्रश्न करने को वार्तालाप करने को स्वतंत्र हो, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों से मिल रही हूँ रोज, और क्लास के इतर भी आप सब मुझसे मिल सकते हैं। ठीक है? ये उसके बाद अब जो आता है क्रम है वो लज्जा का। ठीक। छठवां है लज्जा। लज्जा यह स्त्रियों के लिए बहुत जरूरी क्या है? इस ये दिखाया गया है कि स्त्री के लिए आवश्यक है। लज्जा स्त्रियों की जो सीमाएं हैं उसको बांधने का कार्य करती है, या उसको अपनी वास्तविक स्थिति या इच्छा से परिचित कराती है। क्योंकि श्रद्धा जो है रोमांचित है, प्रेम में है, लेकिन रोमांच उसके साथ साथ वह प्रेम की स्वीकारता भी है। स्वयं उसका पहले आग्रह रहता है मनु से, जो है सृष्टि के संसार के जो है निर्माण के लिए। लेकिन जब मनु के भीतर भी प्रेम है, श्रद्धा के भीतर भी प्रेम है, श्रद्धा के भीतर जो है वह रोमानियत भी दिखाई पड़ेगी, पर एक संकुचन का भाव भी आएगा। तो ये संकुचन का जो भाव है, संकुचित भाव है, इसी से लज्जा की उत्पत्ति होती है। ये यही वजह है कि वो मनु मनु से अपने प्रणय का निवेदन या अपने प्रणय निवेदन भी नहीं कर पा रही है। लज्जा जो है वो इस तरह के रूप में सामने आती है। एक तो भावों का मानवीकरण इस में बहुत अच्छे से किया। ठीक है।
बड़े शांत रस से ये पूरा कहानी चलती है और बड़े अच्छे से मानवीकरण करते हुए प्रयोग करेंगे। आपको समझ में ही नहीं कब आएगा कि कब भाव भाव रह जाते हैं, कब मूर्त होकर के सामने आ जाते हैं। ठीक है, ये प्रसाद की विद्वता ही है इस पे यही बात की जाए तो लज्जा जो है वो स्त्री के रूप में आ जाती है और श्रद्धा को ज्ञान देती है। ये वास्तविक स्थिति से परिचित कराती है, बताती है कि प्रेम की कुछ सीमाएं हैं। इससे पहले कि श्रद्धा प्रेम में उन सभी सीमाओं को त्यागे, सीमा को छोड़े, पहले वह अपना आत्म मंथन करे। ठीक है, इससे वह सचेत करती है। श्रद्धा लज्जा को सचेत करती है, अपने प्रेम के लिए, अपने वास्तविक स्थिति के आत्मंथन प्रेरित करती है। लेकिन श्रद्धा जो है वह तो मनु के प्रति उसका पूर्ण समर्पण हो गया है। वह जो है वो उसको उससे संवाद भी करती है, अच्छा हंसती भी है, लेकिन अंततः उसका जो समर्पण है, उसका प्रेम जो है वो अधिक जीत जाता है। और लज्जा जो है वह इस बात में कभी-कभी चकित भी होती है कि क्योंकि लज्जा जो कि है वह श्रद्धा के भीतर से ही निकली है और उसके बावजूद भी श्रद्धा अपने ही भीतर निकले भाव को नहीं समझ पा रही है। श्रद्धा चकित होती है, समझाती है, साथ में उसके भविष्य के प्रति सशंकित भी होती है इसमें कि क्या क्या पुरुष जो है वह जिस पुरुष क्या है वो स्त्री के अंततः परिणति का क्या भाग्य हो सकता है, भाग्यदाता हो सकता है। इस तरह के कई प्रश्न होते हैं, लेकिन चूंकि श्रद्धा का है, श्रद्धा लज्जा जो है वो उनको समझा करके चली जाती, विलीन हो जाती है। यहाँ से आपका श्रद्धा सर्ग लज्जा जो सर्ग है वो समाप्त होता है और अगला सर्ग सर्ग शुरू होता है कर्म। ठीक है? कर्म क्या है? कर्म, अब देखो, श्रद्धा और जो है मनु दोनों का ही प्रेम है और कर्म जो है वह उत्पन्न होता है मनुष्य के भीतर से ही, एक उत्साह से कर्म कर्म कैसे उत्पन्न होता है? उत्साह से। ठीक है, विश्व में उत्साह होगा या जीवन में उत्साह होगा, उस वजह से जो है वो उत्पन्न होगा। और काम, उत्साह किससे उत्पन्न होता है? काम से। ठीक है, तो कर्म किससे उत्पन्न हो रहा है? अंततः काम की वजह से कर्म उत्पन्न हो रहा है, जो जीवन में नए संचार लिख रहे हैं। जीवन में नया जो है संचार जो है वह उत्पन्न करने के लिए उत्पन्न करता है। मनु और श्रद्धा एक साथ जो है वो है, चल रहे हैं और जीवन व्यतीत कर रहे हैं, प्रेम में है, एक दूसरे के पूर्ण समर्पण भी हो चुका है। लज्जा के कई बार समझाने में जो है वो श्रद्धा ने अपने आप को पूर्ण तरीके से मनु को कर दिया। उसके बाद का जीवन जो है वो कर्मरत चलने लगेगा। मनु और श्रद्धा उसी अपने गुफा में जो है वो प्रेम से रह रहे हैं। कई चीजें धीरे धीरे अब परिवर्तित परिवर्तित होते भी दिखाई पड़ेगी। श्रद्धा कुछ समय गुफा में रहते हैं, वही एक आकुली जो है सूरत जो है, शक जो है इनका क्या कहते हैं, असुरी शक्तियों का जो प्रतीक है जिसकी हम बात कर रहे थे। ठीक है, आकुली किरात नाम के जो शत्रु है वो आएंगे और वह श्रद्धा को एक पशु से खेलते, जिस अक्सर वह श्रद्धा जो है वो आप देखोगे तो वो अपने आसपास के पशु पक्षियों और पौधों को बड़ा प्रेम से संचित सिंचित करती है। और ये कहीं ना कहीं एक वो भी है, हृदय का प्रतीक भी है कि हृदय जो है वो जहाँ रहता है, कोमल बुद्धि जो है, कोमल मन जो है जहाँ रहता है, वो आसपास के सभी तत्वों को संचित करते हुए चलता है। श्रद्धा एक पशु से जो है जो खेल रही है। आकुल सीरत जो है, चूंकि आसुरी प्रवृत्तियां हैं, वो आते हैं, देखते हैं और उनको वही जो पशु है जो श्रद्धा जिससे खेल रही है उसको वह खाना चाहते हैं, लेकिन सीधी सीधी से तो खा नहीं सकते हैं। इसके लिए वह शिकार बनाते हैं मनु को। मनु को वो पाठ पढ़ाते समझाते हैं, उसके पौरुषत्व को जगाने के बाद करते हैं, कोशिश करते हैं। और मनु जिसके भीतर पहले ही इस तरह की से चारित्रिक जो हीनता है वो विद्यमान है, मनु से कई बार लड़ने की प्रयास कर रहा है, लेकिन अंततः वह
मनु जो है वो आकुली सूरत की रात इनके बातों में आ जाता है और कैसे बताते हैं कि मानवीय कल्याण के लिए या अपने शक्ति के संचरण के लिए मनु को क्या करना होगा, यज्ञ करना होगा। और यज्ञ करना होगा तो उसमें बलि देना होगा। ठीक है, बलि जो है वो पशु को दी जाएगी, प्रिय पशु को दी जाएगी, ये सब समझाते हैं। और अंततः मनु जो है इस बात को स्वीकार कर लेते हैं, वह यज्ञ भी करते हैं और यज्ञ करते वक्त वह उसी पशु की बलि भी देते हैं। श्रद्धा को यह नहीं पसंद है, श्रद्धा उस यज्ञ में नहीं रहती है, काफी आहत भी होती है इससे। और जब वह उस स्थान से जहाँ पे यज्ञ हो रहा था वहां से चली जाती है और भीतर जो है उसके एक आत्म मंथन चल रहा है। वह संसार के इस अस्तित्व के ऊपर, जीवन के अस्तित्व के ऊपर एक आत्म मंथन करती है और उसको समझ में आता है कि क्या जो है वो जो संसार जो है क्या वह क्षणभंगुर है, संसार जो है वो किस हेतु उसका चयन किया गया है, वो इन तरह तमाम जो आत्ममंथन करती हुई है। पर मनु का जो व्यवहार है यहाँ पर एक जो सत्तात्मक या पुरुषवादी व्यवहार जो है वो आपको देखने को वह कई बार जो है वो श्रद्धा जो है वो मनु को समझाएगी, बलि के लिए भी समझाती है लेकिन मनु मानते नहीं है। श्रद्धा जी का जो है वहां पर वह मानवतावादी दृष्टि है। ठीक है। और आपके मनु की क्या है, वह पुरुषवादी दृष्टि से बात ठीक। तो वह मनु जो है वह बलि देने के बाद जब वापस आते हैं श्रद्धा के पास, बड़े प्रेम से उन्हें समझाने करते हैं लेकिन भीतर जो है पुरुषत्व भाव जो है मनु के भीतर जग चुका है। आते हैं, अपने ही सुख को देख रहे हैं, अपने सुख को केंद्र में रखते हैं लेकिन श्रद्धा से प्रेम तो है, श्रद्धा से बात करते हैं, उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं, श्रद्धा भी उन्हें समझाने का प्रयास करती है। मतलब एक वार्ता होती है और दोनों जो है अपने झगड़े को या फिर इस बहस को त्याग कर एक दूसरे से प्रेम में फिर से वापस से जुड़ जाते हैं। और यहीं पर आपके इस सर्ग की समाप्ति भी हो जाती है। अगला सर्ग क्या हो जाएगा, ईर्ष्या। ठीक। ईर्ष्या जो है वो मनु की ईर्ष्या है, मनु के भीतर जो पौरुषत्व भाव जो है पनप रहा है, उसने ईर्ष्या भाव को भी आश्रय दिया है। ठीक। ईर्ष्या क्या है, श्रद्धा का जो पूर्ण समर्पण तो हो चुका है। ठीक है। पर मनु जो है अब कहीं ना कहीं वह श्रद्धा से एक दूरी बनाने से लगेंगे या उनका भीतर का दुराव या कह सकते हैं अ, पा लेने के बाद जो है वो एक कह सकते हैं मोह भंग सा दिखने पर लगेगा। श्रद्धा जो है अब गर्भवती है। ये भी पूछा जा सकता है कि किस सर्ग में कौन सा कारण जो है वह प्रमुख है। तो आकुली किरात जो है वो किस में दिखाई पड़ेंगे, सातवें में कर्म में दिखाई पड़ेंगे। गर्भवती किस में दिखाई पड़ेगी, वो ईर्ष्या में दिखाई श्रद्धा जो है वो गर्भवती यहाँ पे दिखे हैं, पता चलती हैं। और इस प्रकार से उनके भीतर कई सारे बाहरी जो है वो परिवर्तन भी आएंगे। मनु को जो वह ठीक ठीक से स्वीकार तो नहीं है, और चूंकि प्रेम का जो है अभी भी वो भीतर है, तो वो बहुत खुल के एक्सेप्ट भी नहीं कर स्वीकार नहीं करते हैं। और बार बार उन वह जो है श्रद्धा और मनु का कई तरह का जो मतभेद जो है वो इसमें दिखाई पड़ेगा। श्रद्धा के मनु के भीतर अब नई नई इच्छाओं ने जन्म लेना शुरू कर। श्रद्धा को कई बार इस चीज से निराशा होती है, श्रद्धा निराश है अपने जीवन मनु के व्यवहार के प्रति। लेकिन मनु जो है वो उनका मन वो अब बाहरी दुनिया में अधिक वह श्रद्धा पर भी एकाधिकार चाहते हैं और बाहरी दुनिया में भी अपने लिए एक स्पेस चाहते हैं। ठीक है। तो लेकिन जो है श्रद्धा को जो मनु है उनका व्यवहार, उनका आचरण जो है, जैसे उन्होंने पशु को जो मार दिया, वह प्रकृति के ऊपर साथ जो इस प्रकार का आचरण वो पसंद तो नहीं आता है। लेकिन जो है मनु जो है इस बात से और ज्यादा क्षुब्ध होते हैं। मनु श्रद्धा के प्रेम में एकाधिकार चाहता है और यही एकाधिकार जो है वो ईर्ष्या को उत्पन्न कर। श्रद्धा जो है जिस प्रकार से पशु के लिए बहुत चिंतित होती हैं, वह जो है मनु को पसंद नहीं आता। वो कहते हैं उनके कहते हैं कि प्रेम जो है वो बस तुमसे मुझसे करो, प्रकृति के अन्य किसी भी चीज से नहीं, दुनिया के अन्य किसी भी चीज से नहीं। इनफैक्ट जो बात यहाँ समझ में आती है कि वो कहती है कि अपने गर्भ में पल रहे पुत्र या पुत्री से नहीं, अपने संतान से भी वो प्रेम नहीं कर चाहते। जो प्रेम का अधिकारी वह स्वयं चले जाते। संवाद होता है, मनु जो है खींच देते हैं, वह खींच में आ जाते हैं और वह श्रद्धा को बोलते भी हैं कि अगर ऐसा रहा तो वह चले जाएंगे।
और अंततः वह जो है वह चले जाते हैं। तो ईर्ष्या सर्ग में ही मनु जो है वह श्रद्धा को छोड़ करके चले गए हैं। अब जो है वह छोड़ के चले गए हैं। अगले सर्ग क्या आता है? ईड़ा, और यहीं पे प्रवेश हो मनु जो है वह निकल पड़े हैं, लक्ष्यहीन भटक रहे हैं। भटकते-भटकते कहाँ चले गए वह? सारस्वत प्रदेश में, ठीक है? वहाँ जहाँ की राजकुमारी जो है वह ईड़ा है। पहुँच गए हैं, अभी भी चिंतनशील है, छोड़ के तो चले गए हैं लेकिन उनके भीतर जो है वो श्रद्धा का प्रेम जो है वो बार-बार हो रहा आ रहा है। स्थिति उनकी क्या है दयाहीन है, भाव शून्य हो चुके हैं। लेकिन श्रद्धा का जो प्रेम है वो उनको बार बनाने की कोशिश करता है। वह कई बार आत्मग्लानि से भी भर उठते हैं व्यवहार के लिए। ठीक तो बहुत द्वैत की स्थिति दिखाई पड़ेगी यहाँ पर। इसी क्रम में एक बार फिर से काम जो है वह सपने में आएंगे। काम जो है वो मिलने आते हैं मनु से। काम मिलने में आते हैं और सभी स्थितियों को देखते हुए वह मनु को श्राप देते हैं। इसका श्राप पतन का। मनु की जो स्थिति है और जो उन्होंने श्रद्धा के साथ भी किया है या जीवन के साथ जो हो रहा है, जीवन के संचरण के लिए उन्हें जो है काम ने उन्हें बढ़ाया था या उनको सहमति दी थी या उनको प्रोत्साहित किया था। पर मनु की जो आज स्थिति है वो बिल्कुल विपरीत है। इसीलिए मनु जो कह सकते हैं पतन के लिए ही वह श्राप देते हैं। मनु जो है वो से उठ जाते हैं, उनकी स्थिति का पता चलता है। तभी वहां पर एक और युवती का प्रवेश होता है। युवती और कोई इड़ा है। इड़ा जिसका हम कहा था वो बुद्धि का प्रतीक है। ठीक है। अब यह जो बुद्धि है वह वहां वो नागमती वाली बुद्धि नहीं है। नागमती वाली सांसारिक बुद्धि नहीं है। ठीक है। अब इड़ा का प्रवेश होता है। इड़ा जो है वह उसे परिचित करती है, अपना परिचय देती है, बताती है, मनु की स्थिति से परिचित होती है। और इड़ा जो है वह मनु को आश्रय देती है अपने सारस्वत देश में, जिसे मनु स्वीकार करते हैं। और एक मधुर संबंध जो है वह इड़ा और मनु के बीच में भी हो जाता है। अगला है स्वप्न। स्वप्न क्या है? मनु के बाद जब मनु तो छोड़ के चले गए हैं, अब श्रद्धा की क्या स्थिति है? श्रद्धा किस हालत में है? काफी निराश है, उत्साह से हीन है और अपने दुखों, अपने जीवन की परिस्थितियों से बहुत क्षुब्ध है। क्योंकि जो सोचा क्या था, किस दिशा से शुरुआत किया था और आज क्या स्थिति आ गई है, उसका कई बार वह सोचती है, आत्मविवेचन करती है अपने जीवन का। और अंततः वह फिर से जब खाली हाथ आती है और मनु से को दूर जब देखती है अपने आप को, तो बार बार वह अपने आप को हीन समझती है। ऐसे में उसे पुकार होती है उसके भीतर से ही। जैसा लगता है कि उसे कोई माँ पुकार रहा है, वह और कोई नहीं, उसका पुत्र है। मानव कुमार, उसके भीतर का जो पुत्र है वो उन्हें माँ पुकारता है। और वह उसको सचेत करने की अवस्था पर कोशिश करता है। श्रद्धा जो सोई है और सोती है और उसमें वही स्वप्न देख रही है। ठीक है। जिसके ऊपर ये सर का नाम पड़ा है। स्वप्न में वह क्या देख रही है? स्वप्न जब वो देखती है, कहती है कि मनु ने एक नई नगर को बनाया है, नगर को का निर्माण किया है। इस नगर को वो देखती है कि वो नगर जो है सब तरीके से संपन्न है, भरा हुआ है और उसी में एक और चमकीला सा महल है, निश्चय ही वो मनु का महल होगा। सारा जो है सो समाज जो है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था से चल रहा है। और इसी सपने में वो पहली बार इड़ा को भी देखती है, स्त्री को भी देखती है। इड़ा जो कि मनु के साथ है, लेकिन इसकी छवि है जो बिल्कुल अलग है। मनु जो है वह इड़ा से समर्पण करना के प्रयास करते हैं और इस वर्ल में वह जबरन ईड़ा को प्राप्त करने की भी कोशिश करते हैं। ईड़ा जो कि सही बुद्धि का प्रतीक है, वो बार बार मनु को सही दिशा के लिए प्रेरित करती है। लेकिन मनु चूंकि वह वही जो देवत्व भाव से शुरुआत है उससे भी ग्रसित है। इस प्रकार से वह ईड़ा को बार बार से जबरदस्ती जो है प्राप्त करने की कोशिश करते हैं।
ईड़ा के साथ जबर प्रयास करते हैं। यह सब देख के जो प्रकृति है वह कुपित होती है और प्रकृति देवी का प्रकोप दिखाया जाए पड़ेगा। ठीक है? प्रकृति देवी का प्रयोग किस पर हो जाएगा? वो प्रकृति का देवी का प्रयोग मनु के सभी पूरे राज्य पर आता है, जिसका कोप भाजन केवल मनु नहीं उसका पूरा राज्य बनेगा। ठीक है? ईड़ा जो है वह शुद्ध होती है और वह वहां से चली जाती है। ठीक है? यहीं पर जो है वह श्रद्धा का जो सपना है वह टूटता है और यह पता चलता है कि जो ये स्वप्न है वह स्वप्न है बल्कि पूरी तरीके से सच्चाई है और यह जो घटना है मनु के साथ वहां पे घट रही होती है। अगला जो आएगा वह है संघर्ष। ठीक। अब श्रद्धा के स्वप्न का सत्य तो पता चल गया है। उधर कहानी क्या है? प्रजा जो है वह पीड़ित है, प्रकृति के प्रकोप से भी है। इस प्रकार से प्रजा का एक विद्रोह दिखाई पड़ेगा। ठीक है, प्रजा का विद्रोह है और उससे उसका संघर्ष जो है वो निकल करके आए। ठीक है, प्रजा के विद्रोह संघर्ष का सामना करना पड़ता है। परिवर्तन होता है समय में, समाज में, प्रकृति में और उसका स्वीकार जो है वो इसी इसमें दिखाई पड़ेगा। और जो परिवर्तन की स्वीकारता का जो समय है ना वह बहुत कह सकते हैं संघर्ष वाला होता ही है। पीड़ा जो है वह मनु को वापस से आती है, समझाती है। पीड़ा और मनु के बीच में संवाद होता है और वह उसे ये समझाती है किस प्रकार से मनु के व्यक्तित्व का या मनु के चारित्रिक पतन का उसके अनाचार अनाचार का ही है परिणाम जो है वो जो आज मनु का जो राज्य जो है वो झेल रहा है या उसको देखना पड़ रहा है। मनु समझते नहीं है, वह ईड़ा को पाना ही चाहते हैं, प्रयास करते हैं जबरन। इधर वह प्रयास करते रहे, उधर जो है वो जनता जो है जो कि असंतुष्ट है मनु से, वह जो है उस जनता का जो क्रोध है रूपी है वो प्रकट होता है। जनता जो है वो तोड़ करके दरवाजा प्रवेश कर जाती है। एक आपसी युद्ध होता है। सभी जो है मनु पर भी जो है उस युद्ध का प्रभाव होता है। मनु जो है वो युद्ध पे लड़ते हैं, युद्ध में का सामना करते हैं और जो है इसी क्रम में वह घायल हो जाते हैं और लगभग मरणासन अवस्था में। ठीक है, ये संघर्ष में है, आप यहाँ तक देखोगे। उसके बाद ये आएगी निर्वेद की। निर्वेद क्या, इसकी स्थिति क्या होती है? शांति की स्थिति। जब कोई बहुत सारी चीजें बहुत अचानक से बहुत सारा तूफान आता है ना, तूफान के बाद देखो एकदम शांत हो जाओ, किसी भी प्रकार का वो तूफान हो उसके बाद बड़ी शांति की अवस्था आ जाती है। ठीक है, तो निर्वेद अगला जो है वो निर्वेद आ जाएगा। मनु की स्थिति जिस प्रकार से ईड़ा उस पे सोचती है, समझती है और ये आकलन करने की कोशिश करती है कि आखिर मनु की स्थिति ऐसी क्यों हो गई है और कैसे हो सकती है, उससे वो काफी निराश भी है। क्योंकि ईड़ा ने मनु का सहयोग करने की बहुत कोशिश करी पर मनु ने केवल ईड़ा को प्राप्त करना चाहा, तो वो इससे निराश है, क्षुब्ध है। वहीं पे श्रद्धा का आगमन होता है अपने बच्चे कुमार के साथ। मानव के साथ श्रद्धा का आगमन होता है। वह मनु को देखती है और इस अवस्था में चूंकि हृदय है, इस अवस्था में जब मनु को देखती है इस प्रकार से मरणासन घायल अवस्था में देखती है तो मनु के पास जाती है और बहुत प्रेम से उसको उठाती है, वार्तालाप करती है। श्रद्धा जो है जिसके भीतर मनु जो के भीतर जो श्रद्धा के लिए प्रेम है, मनु को देखते हैं श्रद्धा और मनु एक दूसरे को और साथ में दोनों का मिलन होता है। वही श्रद्धा, मनु और उनके पुत्र मानव का भी मिलन होता है, जैसे मिलते हैं और मिलन होता है। ईड़ा जो है वह श्रद्धा को मनु को सौंप करके वहां से चली जाती है। ठीक है, और मनु जो है वह श्रद्धा से माफी मांगते हैं अपने व्यवहार के लिए, अपने जीवन मांगते हैं और साथ में ये आते हैं। लेकिन अंततः क्या होता है, मनु जो है वो फिर से उनके दिमाग में आता है और मनु जो है वहां से छोड़ करके इन सबको फिर से चले जाते हैं। यहाँ पे मनु का फिर से पलायनवाद दिखाई दे। यहाँ तक आप इस जो है वो निर्वेद में चलेगा। फिर उसके बाद शुरू होती है अगली कहानी। अगला जो सर्ग है वो है दर्शन। ठीक है?
दर्शन क्या है? दर्शन देखो, अब जो है श्रद्धा जो है वो अपने जीवन से निराश है, क्योंकि मनु जो है वो फिर चले गए। श्रद्धा जो आती है वो अ, श्रद्धा को पीड़ा आती है, वो श्रद्धा और मानव को समझाती है। दोनों के बीच में बातचीत होता है। श्रद्धा जो है वो मनु की तरफ से भी माफी मांगती है इड़ा से। एक बात होता है अच्छा। इसी क्रम में ये श्रद्धा कहती है कि भाई बुद्धि जो होती है वो एक वरदान रूप में मिलती है, और उसका सही प्रयोग भी जो है वो समाज में, संसार में सार्थक शक्ति उत्पन्न कर सकता है। ये मैसेज जो है वो शायद जनता को भी देना चाह रहे हैं। ठीक है। तो ये समझ में आता है श्रद्धा को भी, और श्रद्धा को लगता है कि भविष्य के बेहतर निर्माण के लिए मानव जो कि उनका पुत्र है, वह इड़ा के साथ ही एक अच्छे भविष्य, एक संसार का निर्माण करता है। इसलिए श्रद्धा मानव को इड़ा को दे देती है, सौंप देती है, और स्वयं मनु की खोज में चली जाती है। ठीक। मनु की खोज में चली जाती है, बहुत सारे जो है वह मनु जो है वो तो खोजते खोजते जाती है और मिलती है वो मनु से। मनु जो है वह काफी परेशान है। श्रद्धा के लिए जो है वो परेशान भी है, अपनी स्थिति से थोड़ा सा कह सकते हैं हम शर्मसार भी है, या फिर किसी नए ज्ञान को खोजने के लिए वो जो है तत्पर भी है। श्रद्धा जो है, जो कि हर समय जो है मनु के साथ में है, पर वह त्याग और जो है मनु का जो त्याग, श्रद्धा का त्याग है, उसको समझते हैं। तो श्रद्धा के समझाने पर वह मान जाते हैं और श्रद्धा के साथ चलने लगते हैं, श्रद्धा के ही इशारे पे या श्रद्धा के साथ। ठीक। अब यहीं पर जो है जब सब एक शमन का भाव होता है, तो भीतर शांति का भाव आता है और एक आनंद की, एक आनंद जो है वहां से उत्पन्न होने लगेगा। जो है वह दोनों श्रद्धा और मनु जो है वो एक तरफ जाएंगे, एक रास्ते पर जाएंगे, मुक्ति के रास्ते की तरफ बढ़ते हैं, और यहीं पर उन्होंने शिव के दर्शन का या अनंत ज्ञान के दर्शन का भी प्रतीक मान सकते हैं। अनंत ज्ञान के दर्शन की एक आभा प्रतीत से होती है, वो दिखाई पड़ती है। और एक जो वैचारिक दर्शन या कह सकते हैं मुक्ति की शुरुआत जो है वो आपको यहाँ से देखने को मिलेगी, दर्शन नामक सर्ग से। ठीक। उसके बाद फिर आता है मनु जो है वह श्रद्धा के साथ बढ़ रही है, कहाँ? हिमालय की तरफ बढ़ रही है। कैलाश जो है वो मोक्ष का वहाँ प्रतीक है ना, तो हिमालय के साथ बढ़ रही है। हिमालय के साथ जाते पर जाते थे वो, एक जगह वहां पे रुकती है, समतल सी भूमि है, जहाँ पे उन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिसमें ये समझ में पता चलता है कि इच्छा, कर्म और ज्ञान, ये इसमें एक तीन बिंदु कौन है? इच्छा, कर्म, कर्म और ज्ञान जो है ये मुख्य बिंदु है, जो मनुष्य या सांसारिक ज्ञान के लिए जो है सहायक होते हैं। ये पता चलता है मनु को वह समय, वह देश, वह ज्ञान और श्रद्धा का साथ सब बहुत पसंद आता है। और इसी सर्ग में, किस सर्ग में? रहस्य सर्ग में कर्मरत मनुष्य की भी प्रतिष्ठा करेंगे। मनुष्य जो है वो कर्म करता है, किस प्रकार होते हैं। मनु कई बार बार उसका नकार भी करते हैं, लेकिन श्रद्धा जो है वो उनको समझाती है कि कर्मरत मनुष्य की प्रतिष्ठा है इसमें। और मनु कई तरह के प्रश्न करते हैं, श्रद्धा उनका उत्तर देती है और उनके उत्तर का शमन करती है। इसी क्रम में आगे यहीं पर शिव का जो है वो तांडव दिखाई पड़े। यह तांडव दरअसल किसका प्रतीक है? नए सृजन का भी प्रतीक है। विनाश और सृजन का प्रतीक होता है तांडव। ठीक है। तो रहस्य जो है एक मानव के जीवन का जो रहस्य है, वो यहीं पर खुलता है। और इसके साथ ही अंतिम सर्ग आपको दिखाई पड़ेगा क्या? आनंद। ठीक है। कैलाश में प्रस्थान हो चुका है, मतलब मोक्ष द्वार पे। इसी मोक्ष द्वार पे मनु और श्रद्धा पहुंच चुके हैं, जहां उनकी मुलाकात होती है कीड़ा और मानव, मतलब कुमार की। ठीक है। तो ये भी एक स्पष्ट है कि मनुष्य जो है वह बुद्धि के साथ भी उसी मोक्ष द्वार पे भी पहुंच सकता है, जहां से हृदय के साथ पहुंचेगा। ठीक है। यहाँ पे एक और होगा नंदी। नंदी जो कि
परम ज्ञान के भी प्रतीक यहाँ पर माने जा सकते हैं। नंदी जो है वो ब्रह्म के ज्ञान को समझाते हैं उन दोनों गुरु रूप के समान। वह इन चारों को ब्रह्म के ज्ञान के स्वरूप को बताते हैं और वह बताते हैं ये जो अभेद दर्शन है, भेद अवस्था है। कुछ भी तत्व जो है वो अलग नहीं है, सब एक दूसरे से जुड़े हैं। समरसतावाद समरस है, सब एक समन्वयवाद है। ये बताते हुए कि है वह स्पष्ट करते हैं किस प्रकार जो है जो मनुष्य जो है वह उसी परमात्मा में विलीन हो जाता है। ये अलगाव की कोई स्थिति दरअसल रहती ही नहीं। ठीक है, यह तो वही एक मोक्ष की स्थिति है और सदस्य जीवन का कल्याण जो है वो इसी आधार पर जो होता रहेगा। अंत में सबके मंगल होने की, सबका अच्छे होने की यह कामना की गई है और यहीं पे आपके आनंद सर्ग जो है। तो कामायनी का जो छोटा सा जो सार है, तो बहुत छोटे में समेटने की कोशिश करी है, कितना भी करूँ बड़ा हो ही जाता है। सर्ग टू सर्ग मैंने इसलिए करी है ताकि आपको कोई भी प्रश्न आए ना या कोई और ऑब्जेक्टिव टाइप की प्रश्न आए तो आपको करना आसान रहेगा। ठीक है, तो शुरुआत क्या है इसमें, मानव सभ्यता के शुरुआत, पतन से एक नए शुरुआत, पतन से मानव सभ्यता की नई शुरुआत, इसको जो है वो अधिक जोर दिया गया है। ये आपका हो गया कमाई का एक संक्षिप्त सार जो है। कुछ फैक्चुअल चीजों पर भी जो जो बीच बीच में लगा है, हम उस पर बातें की। अन्य कुछ फैक्चुअल चीज जो है जो भी आ, कमायनी का जो है वो हृदय किसे कहा, लज्जा सर्ग को, ये सब मैं नोट्स में भी डाल दूंगी। ये माना गया है कामायनी का जो हृदय है वो कौन, लज्जा सर्ग है। कमानी को सम्मान भी मिला था, मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान, जो कि उस समय अब नहीं मिलता ये। मंगला प्रसाद, जब हमने सम्मान की बात करी थी उसका जब क्लास पढ़ाया था तो मैंने वहां बताया कि उस समय का बड़ा श्रेष्ठ पुरस्कार था ये मंगला प्रसाद पारितोषिक। ठीक है, पुरस्कार भी मिला है। रामायणी के संदर्भ में बात करें तो चिंता सर्ग जो है इसका अलग से प्रकाशित भी हुआ था, किसमें, सुधा पत्रिका में। ठीक, बाकी कामायनी को कई सारे विद्वानों ने कई नाम भी दिए हैं। जैसे बात करूं, मुक्तिबोध जो फैंटेसी कहते हैं, नगेंद्र कामायनी को मानव चेतना का काव्य कहते हैं। कई तरह के जो नाम हैं वो मिले हैं, जिसकी सूची भी मैं आप लोग को दे दूंगी, तो बस समानांतर रूप में पढ़ लेना या इसी तरीके से ट्रिक्स बना करके याद कर। ठीक है, ये हो गया कामानी पे एक सार। और सभी जो स्पेशली जो आपके सिलेबस में लगे हैं ना, उनका तो इम्पोर्टेंट पंक्ति मैं अधिक डीप में ही कोशिश करूंगी कि बने। अदरवाइज मैंने पहले भी कहा था, सिलेबस तो भाई तुमसे ये खाली छलावा है कि ये नाम दे दिया है, ये पंक्ति उठा करके कहीं से भी, और वो स्वतंत्र। ये घटनाक्रम आपको पता ही है, विशेष विशेष का भी उल्लेख कर दिया है। नोट्स मैं आपको 2-3 दिन में जो है बन रहे हैं दे दूंगी। और ये आप कहेंगे तो उस नोट्स को लेकर के भी हम दोबारा एक संक्षिप्त बातचीत कर सकते हैं, ताकि आपके तरफ से कोई भी चीज रहना। ये प्रैक्टिस जब हम करेंगे तो संबंधित सभी जितने भी फैक्ट, अन्य फैक्ट हैं रामायणी, क्योंकि रामायणी में बहुत सारे फैक्ट हैं। मैं कल जब शाम को देख रही थी तो आते हुए तो बहुत सारे फैक्ट हैं जो आए हुए प्रश्नों, वही अगर सूची बनाई जाए तो एक अच्छा कोशिश है ठीक ठाक परीक्षा की होगी। ठीक, तो हो गई आज की क्लास यही संपन्न की जाती है। तो भागवत कथा इतनी संपन्ना, तो जाओ प्रसाद वसाद नहीं मिलेगा। इसी के साथ ही कथा जो है खत्म। मिलते हैं फिर अगली कथा के साथ, कल मिलेंगे। और आओ आराम करो, आराम मत करो, पढ़ाई करो। उस दिन थोड़ा सा लग करके पढ़ाई कर लो, आराम आराम से त्याग व्याग करके, और ध्यान देना अपने स्वास्थ्य का सभी, बहुत जरूरी है, तबीयत नहीं खराब होनी चाहिए। ठीक, चलते हैं, आज की क्लास यही समाप्त करते हैं आप सभी। ड्यूटी